पता नहीं वो अपनी सैलरी लेने के लिए बैठे हैं या देश के जो निवेशक हैं, जो पीड़ा में हैं, जो वास्तविक पैसा उनको मिलना चाहिए, उनके तरफ कोई भी डिसीजन लेने को तैयार ही नहीं है। लेकिन एक मिनट में जवाब कर रहा हूं सतीश जी, ये 19,900 जो लौटाने की बात आपने की है, क्या ये 10,000 और 19,000 या 20,000 से नीचे के सारे पेमेंट हो गए हैं? नहीं सर, मैं ये सहारा की बात नहीं कर रहा आपसे, ये पल्स की बात कर रहा हूं। 2014 से 100 रुपए से लेकर के 19,999 तक का पेमेंट आज की डेट में चल रहा है, रुक रुक के। वो भी ऐसी स्पीड से नहीं है कि जिसका पेमेंट 19,999 तक का है हम उसको दे दें। मार्च 2013 के अगस्त एंड की तरफ है, अभी 19,999 तक का उनका भुगतान हो नहीं पाया है। चाहे वो 2 साल लगा दे, चाहे 10 साल लगा दे, हो सकता है कि 100 साल भी लग जाए। सेबी के जो गति से चल रहा है, चीटी की भी गति तेज होती है, उससे भी गति धीमी है। इसकी क्या कहते हैं, सेबी की। सेबी जानबूझ के पल्ला झाड़ना चाह रहा है और पैसा निवेशक को देना नहीं चाह रहा। उसकी नीयत ठीक नहीं है जहां तक भी है, और कुछ कंपनी की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का गलत तो है ही है, तभी सेबी के पास मामला गया नहीं। सेबी के पास मामला जाता क्यों? अगर सही कंपनी चलती होती, सही कंपनी भुगतान करती होती, तो जाने की स्थिति बनती नहीं। कानून पर स्थिति बनी है ना, ये बनाई गई है। यहां पे उसने कंपनी को दो, कहां से लोग मिले हुए नहीं हो। नहीं, अगर आज अभी सेबी का ये कहना कि भाई मैं पैसा लेने में, इन लोगों से भुगतान कराने में असमर्थ हूं और फिर निवेशकों का वापस करने में असमर्थ हूं, इसके पीछे की आपको स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या लग रही है? क्यों सेबी ने ये कहा? क्या सेबी के पास मैन पावर नहीं है? क्या सेबी इस पर दबाव नहीं बना पाई? क्या सेबी असमर्थ है? क्या है? सेबी ने क्यों कहा ऐसा? आखिर हाथ क्यों झाड़ा सेबी ने? आपको क्या लगता है संजय नायक जी, सेबी ने ऐसा क्यों कहा? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। हां, अब बोलिए, बोलिए, सेबी ने ऐसा क्यों कहा? हाँ बोलिए। सर प्रश्न दोबारा से दोहरा दीजिए। नहीं, प्रश्न यह है कि अभी सेबी, जबकि चारों तरफ सरकार कह रही है कि हम पैसा लौटा रहे हैं, एक एक पाई लौटाएंगे, वित्त मंत्री पार्लियामेंट में आके बोल रही हैं कि मैं एक एक पैसा लौटाऊंगी, कागज लाइए, पैसा ले जाइए, वहां यह कहा जा रहा है। और एक तरफ यकाएक सेबी ने कह दिया कि भाई मैं 76,000 करोड़, जिसमें कि बहुत सबसे अधिक पैसा है सहारा के हैं और पीएसईएल के हैं, इन्हीं 2 कंपनियों के सबसे ज्यादा हैं और बाकी कंपनियों के बहुत कम हैं, तो उनके पैसे देने में हाथ खड़े कर दिया सेबी ने। ऐसा कैसे हो गया? आशुतोष जी नमस्कार। लाइव में जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को संगठन के मध्य प्रदेश की धरा से मैं प्रणाम करता हूं। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि सेबी ने क्यों मना कर दिया, तो सेबी को पैसा चाहिए इन कंपनियों से, रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड और आपका जो पल्स का है, इनको रिकवरी करना है कंपनियों से, जो रिकवरी अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे कि 15,000 कुछ करोड़ रुपया सहारा के उससे रिकवरी हुई है और चाहिए था 25,000 कुछ करोड़ रुपया, और सहारा इंडिया कॉमर्शियल कारपोरेशन का 14,000 कुछ करोड़ रुपए चाहिए। तो सेबी वो पैसा मांग रही है जो इन कंपनियों के द्वारा कंपनियों ने मार्केट से उगाए थे, तो वो पैसा मांग रही है। अब बात ये रही कि साहब आपके पास उन कंपनियों के निवेशक है ही नहीं, या है तो ना के बराबर 2-5% बचे हैं। आपके पास निवेशक बचे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो जो कारपोरेट मंत्री हैं वो मांग रही हैं, वो कह रहे हैं कि आप भाई कागज लाइए,
तो उन्होंने 3 विज्ञप्ति निकाली, उसमें लोगों ने आवेदन जितने लोगों ने किए उनका पैसा उसने दे दिया। बाकी का 3 विज्ञप्ति के बाद उसने विज्ञप्ति नहीं निकाली, तो पैसा जो है वो, अच्छा कंपनियों ने भी पूरा पैसा जमा नहीं करा, तो वो रिकवरी मांग रही है कि भाई हमें इन कंपनियों से पैसा चाहिए। और निवेशकों को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का पैसा चाहिए, तो वो मंत्रालय अलग है। अब आप जब प्रश्न गलत मंत्रालय से करेंगे तो आपको जवाब गलत मिलेगा। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियां सहकारिता मंत्रालय के अंडर में आती है, तो आपको ये प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से करना चाहिए। क्योंकि विषय वस्तु का ज्ञान किसी को है नहीं है, ज्ञापन देने चले जाते, ना तो उस तरीके से तथ्यपूर्ण तरीके से बात रख पाते हैं, ना सांसदों को अपनी बात रख पाते हैं, ना सांसद लोकसभा में रख पाते हैं, क्यों, उनको भी ज्ञान नहीं है। तो आप जब तक सब्जेक्ट को तरीके से बात नहीं रखेंगे तो ना तो आप समझा सकते मंत्रालयों के मंत्रियों को, ना सांसदों को समझा सकते हैं। तो देखिए, और दूसरा ये बात रही कि साहब सेबी जो पल्स का पैसा है वो क्यों नहीं दे पा रही है अभी 19,000 या 17,000 तक। तो देखिए, भारत का इतिहास गवाह भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।